बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसकी दुआ तहज्जुद में भी कबूल नहीं होती? तहज्जुद तो अल्लाह की लाडली इबादत है जो पढ़ने वालों की अल्लाह से अपनी हर बात मनवा लेती है। इसलिए तहज्जुद की नमाज अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही पढ़ने की तौफीक अता करता है, और वो लोग जिनकी दुआ अल्लाह कबूल करना चाहता है और जिनको अल्लाह खुद से करीब करना चाहता है, उन्हीं लोगों को तहज्जुद पढ़ने की तौफीक मिलती है। इसलिए ख़ास तौर से तहज्जुद पढ़ते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, क्योंकि तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देता। अगर अल्लाह ने तहज्जुद पढ़ने के लिए आपको पसंद किया है तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह का दिन रात शुक्र अदा करिए। तहज्जुद में दुआ मांगने का तरीका ये भी है कि आप खुद को अल्लाह के करीब महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि अल्लाह आपके इतना करीब है कि आपके दिल से निकली हुई आवाज़ सुन रहा है, आपके आंसू अल्लाह देख रहा है, आपके उठे हुए हाथ अल्लाह देख रहा है, और आपके दिल की हालत से अल्लाह पाक अच्छी तरह वाकिफ़ है। जब आप इस तरह से मांगेंगे तो अल्लाह क्यों नहीं कबूल करेगा। अल्लाह तहज्जुद में हमारी बहुत करीब होता है। वैसे तो अल्लाह हर वक्त ही हमारे करीब होता है, मगर तहज्जुद का क्या कहना, क्योंकि ये वह वक्त होता है जो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आता है और कहता है कोई मदद मांगने वाला, मैं उसकी मदद करूं। है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं। है कोई हाजत मांगने वाला कि मैं उसकी हाजत बर लाऊं। है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्शिश दूं। इसलिए तहज्जुद को अल्लाह की लाडली इबादत कहा जाता है, और तहज्जुद पढ़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता। वह लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें तहज्जुद पढ़ने को नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह जब अपने बंदों से नाराज़ होता है तो उसे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जिन लोगों को फ़र्ज नमाज के साथ तहज्जुद का सजदा भी नसीब हो रहा है, वह लोग अल्लाह के कितना पसंदीदा बंदे हैं और अल्लाह के कितने करीब हैं, ये सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। इसलिए तहज्जुद की इबादत अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह अपने वही बंदे को इस बेहतरीन इबादत के लिए चुनता है जिसकी इबादत उनको पसंद आता है। इसलिए तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे अल्लाह के बहुत ख़ास बंदे होते हैं। तहज्जुद की अहमियत और फजीलत आपने तो बहुत जगह पढ़ी और सुने होंगे। तहज्जुद की नमाज में सबसे पहले हमारी नीयत को अल्लाह पाक देखता है। जो शख्स अल्लाह की रजा और उसकी मोहब्बत के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, और हम में से जो लोग सिर्फ़ अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह उनके हाथ उठने से पहले ही उनकी दुआ कबूल कर लेता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग तहज्जुद सिर्फ़ इसलिए अदा करते हैं कि अल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे, या अल्लाह हमारी फ़ला ख्वाहिश पूरी कर दे, या अल्लाह हमारी फ़ला ख्वाहिश पूरी कर दे। आप तहज्जुद सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं, और जब वह चीज़ मिल जाती है तब आप तहज्जुद पढ़ना छोड़ देते हैं। तहज्जुद की नमाज सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़नी चाहिए, ना कि सिर्फ़ अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए। इसलिए जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप अल्लाह से शिकवा करने लग जाते हैं। आप अल्लाह से शिकवा करने शुरू कर देते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ ही नहीं सुन रहा। अल्लाह किसी की दुआ, कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। आपकी दुआ या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है, या कुछ वक्त बाद कबूल होती है, या फिर अल्लाह उसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है। तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि हमारा फ्यूचर तो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह तो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। इसलिए कभी भी दुआ के कबूलियत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारी दुआ कब कबूल होना बेहतर है। और हम
और जब हम दुआ कबूल ना होने पर ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमारी फ़ला दुआ नहीं सुनी या कबूल नहीं की या हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं की, हमने तो तहज्जुद में भी उठ कर मांगा था। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने अपने बंदों से करीब होने के लिए रखी है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको रोज़ तहज्जुद की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें तमाम बंदों को तहज्जुद की नमाज के साथ साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।